चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियों। स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं। जब स्वर वर्ण के साथ में किसी स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वर में प्लस के इधर कौन सा स्वर है, प्लस के इधर कौन सा स्वर है, इस आधार पर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। आज हम गुण संधि के बारे में बात करेंगे। गुण संधि के 3 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है? प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, प्लस के इधर ई या बड़ी ई में से कोई एक स्वर हो, तो दोनों मिलकर एक का निर्माण करेंगे। प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, प्लस के इधर ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक स्वर हो, तो दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, प्लस के इधर री हो, तो दोनों मिलकर अर का निर्माण करेंगे। कैसे करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है नर प्लस इंदर। नर प्लस इंदर में आप देख रहे हैं कि प्लस के इधर ई है, बिल्कुल है, प्लस के इधर रै है। लेकिन इससे पहले के वीडियो में आपने समझा है कि जितने भी व्यंजन होते हैं वे हलंत स्वरूप में होते हैं, और हलंत स्वरूप में ए स्वर जुड़ने पर उनका पूर्ण स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे कि हमने देखा था कि कै हलंत है, कै हलंत में अगर ए स्वर जोड़ दें हम, ए स्वर जोड़ने पर यहाँ पर पूर्ण कै का निर्माण होगा। ऐसे ही चय हलंत है, चय हलंत में ए स्वर जोड़ दोगे तो यहाँ पर आपके पूर्ण चय का निर्माण होगा। इसी तरह रै हलंत में ए स्वर जोड़ने पर पूर्ण रै का निर्माण होता है। तो रै हलंत को हम रै हलंत और ए के रूप में विभाजित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस के इधर ई देख लिया हमने, रै को हमने रै हलंत और ए स्वर में विभाजित किया, प्लस के इधर ए आ गया। अब आप देख रहे हैं कि प्लस के इधर ए है, प्लस के इधर ई है। गुण संधि के नियम की पालना हो रही है क्या? गुण संधि में हमने देखा कि प्लस के इधर ए हो, प्लस के इधर ई हो, तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक का निर्माण करते हैं। ए और ई दोनों मिलकर एक का निर्माण करेंगे। अब ये ए इस रै हलंत में जुड़ेगा। तो हमने इससे पहले की वीडियो में सीखा है कि स्वर जब व्यंजन में जुड़ते हैं तो मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। जब ये ए रै हलंत में जुड़ेगा तो रे का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? अब आप देखो, नए को हमने एज इट इज लिख दिया, रै हलंत में ए स्वर जोड़ने पर एक ही मात्रा के रूप में जुड़ गया। फिर लास्ट में जो नादा न और द्र बचा, इसको यहां पर लिख दिया। इस तरह से नरेंद्र शब्द का निर्माण हो गया। फिर से देखते हैं महा प्लस उदय। महा प्लस उदय में आप देख रहे हैं कि प्लस के इधर तो ऊ है, प्लस के इधर क्या है? प्लस के इधर हा है। फिर से हमें हा को विभाजित करना है। विभाजित करेंगे तो है हलंत और आ स्वर के रूप में विभाजित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने सीखा है। तो हा को हम है हलंत और आ स्वर के रूप में विभाजित कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि प्लस के इधर आ है और प्लस के इधर ऊ है। गुण संधि के नियम की पालना हो रही है क्या? प्लस के इधर आ है, प्लस के इधर ऊ है, तो दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। यहां से आ और ऊ दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। अब आप देखो, मैं यहाँ पर एज इट इज आ गया, है हलंत में ओ स्वर जुड़ा तो हो का निर्माण हो गया। दे और ये लास्ट में एज इट इज यहाँ पे आ गया और महोदय शब्द का निर्माण हो गया। फिर से देखते हैं महा प्लस ऋषि। महा में हा को विभाजित करते हैं तो है हलंत और आ स्वर के रूप में विभाजित कर सकते हैं। है के अंदर जो आ की मात्रा है उस मात्रा को हटा दिया तो है हलंत बन गया और मात्रा की जगह आ स्वर आ गया। ऋषि में री अलग हो गई। अब आप देखेंगे कि प्लस के इधर आ है, प्लस के इधर री है, प्लस के इधर आ हो और प्लस के इधर री हो, तो दोनों मिलकर अर का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर अर का निर्माण करेंगे। अब आप देखो, मैं यहाँ पर एज इट इज आ गया, बिल्कुल आ गया। है हलंत में ए स्वर जुड़ेगा तो पूर्ण है का निर्माण हो जाएगा। आधा रे यहाँ पर शी के ऊपर लग जाएगा, आधा रे शी के ऊपर लग गया और महर्षि शब्द का निर्माण हो गया। कैसे दो स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं? फिर कैसे
स्वर मात्रा के रूप में लग रहे हैं, मात्राएं स्वर के रूप में विभाजित हो रही है। जो हमने पहले के वीडियोज में जो बेसिक नॉलेज लिया, वह बेसिक नॉलेज यहाँ पर आपके संधि को आसान कर रहा है। आप आसानी से दो शब्दों से एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इसको बेहतर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स सोल्व करने पड़ेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल साथ में हल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है दिन प्लस इस से दिनेश शब्द का निर्माण हो रहा है। तो दिन में आपने देखा, दिन में मैंने न को न हलंत और ए स्वर के रूप में विभाजित कर लिया। जितने भी व्यंजन होते हैं ए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। पूर्ण न को विभाजित करना है तो आधे न और ए के रूप में विभाजित कर सकते हैं। आधा न ही न हलंत होता है। इधर ईस में ई को अलग कर लिया, ए और ई दोनों मिलकर एक का निर्माण करेंगे। ये गुण संधि का नियम है। अब आप देखेंगे कि तो दी ऐसे का ऐसा यहाँ पर आ गया। न हलंत में ए स्वर की मात्रा लग जाएगी तो ने बन जाएगा। श यहाँ पर एज इट इज आ गया, दिनेश शब्द का निर्माण हो गया। यथा प्लस इच्छा, यथा में था को थ हलंत और आ स्वर के रूप में विभाजित कर दिया। प्लस के इधर ई है, आ के बाद में ई होता है तो एक का निर्माण करता है और यथेच्छा शब्द का निर्माण हो जाएगा। नौ प्लस उदय, नौ में हमने वह को वह हलंत और ए स्वर में विभाजित कर दिया। इधर ऊ है, ए के बाद में ऊ आता है तो दोनों मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। अब आप देखेंगे तो न यहाँ पर एज इट इज आ गया। वह हलंत में ओ स्वर जुड़ेगा तो ओ की मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। इन दोनों के स्थान पर ये ओ आ गया, लास्ट में द ये आ गया, नवोदय शब्द का निर्माण हो गया। समझ रहे हैं? फिर से देखते हैं। महा प्लस ऊर्जा, महा प्लस ऊर्जा से महोर्जा शब्द बन रहा है। कैसे बन रहा है? हा को हमने है हलंत और आ स्वर के रूप में विभाजित कर दिया। इधर आपने देखा कि ऊर्जा में ऊ अलग लिख दिया। आ के बाद में ऊ आता है तो अभी गुण संधि का नियम पड़ा है कि ये दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर एज इट इज आ गया। है हलंत में ओ स्वर जुड़ेगा तो हो के रूप में जुड़ेगा। लास्ट में यहाँ पर ये एज इट इज आ गया और महोर्जा शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही राज प्लस ऋषि, राज में हमने पूर्ण जय को जय हलंत और ए स्वर में विभाजित कर दिया। ऋषि का री यहाँ पर आ गया। ए और री दोनों मिलकर अर का निर्माण करेंगे। इन दोनों के स्थान पर अर आ गया। अब बचा क्या? इधर रा बच गया, आपने रा लिख दिया। जय हलंत बच गया। जय हलंत के बाद में ए आया तो जय हलंत और ए पूर्ण जय का निर्माण करेंगे। पूर्ण जय बन गया, जय अक्षर बन गया। रे हलंत इस सी के ऊपर लग जाएगा तो यह राजर्षि शब्द का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही आपके सीतर्तु शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम्पल सोल्व करने, जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही यह कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा, आपके समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से भी हम अभ्यास कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान प्लस उदय से किस शब्द का निर्माण होगा? गुण संधि का नियम ध्यान में लो। गुण संधि में हमने देखा है कि प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, प्लस के इधर ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि न को हम न हलंत और ए स्वर के रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो प्लस के इधर ए है, प्लस के इधर ऊ है, प्लस के इधर ए हो, प्लस के इधर ऊ हो तो गुण संधि के नियमानुसार क्या होगा? ओ बन जाएगा। ये ओ की मात्रा इस न हलंत में जुड़ेगी तो ज्ञानोदय शब्द का निर्माण होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। यहां पर आपने देखा कि यहां पर शब्द आ गया और शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए हमें यह देखना होगा उसमें कौन सी मात्रा आ रही है। यहां पर आप देख रहे हो कि ओ की मात्रा आ रही है तो यहां से एक संभावना यह बनती है कि यहां पर गुण संधि हो सकती है। तो गुण संधि का नियम ध्यान में लाओ। ओ की मात्रा कब आती है गुण संधि में? ओ की मात्रा गुण संधि में तब आती है जब प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, प्लस के इधर ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक स्वर हो, तब ओ की मात्रा आती है। तो हम इस स्वर को इस तरह से विभाजित करेंगे कि प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर आई,
प्लस के इधर ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक स्वर आए तब ही ओ की मात्रा आएगी। तो यहां से मैंने इसको विभाजित किया, तो प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर आना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं कि है को हम है हलंत और ए स्वर के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर हा को हम है हलंत और आ स्वर के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां भी ए आ रहा है, यहां भी ए आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां हलंत स्वरूप है, तो यहां पर है व्यंजन है, ए या आ नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। उसके बाद में तीनों ऑप्शन में आपने देखा कि प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक आ रहा है, प्लस के इधर ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक आ रहा है, तो तीनों ऑप्शन में नियमानुसार तो महोत्सव शब्द का निर्माण हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखो यहाँ पर ए है, इधर ऊ है, तो दोनों मिलकर ओ का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ भी ए है, बड़ा ऊ है, तो दोनों मिलकर ओ का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ आ है और छोटा ऊ है, आ होगा छोटा होगा तो भी मिलकर ओ का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या देखना पड़ेगा? यहाँ हमें क्वेश्चंस को सही करने के लिए किस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए? तो यहां पर हमें शब्दों का सार्थक रूप देखना होगा, शब्दों का शुद्ध रूप देखना होगा। पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि मह होता है या महा होता है, तब आप पाएंगे कि महाशब्द होता है। फिर आपको देखना होगा कि उत्सव का शुद्ध रूप क्या है, उत्सव को कैसे लिखते हैं, उत्सव में ऊ की मात्रा बड़ी आती है या छोटी आती है? तब आप देखेंगे कि उत्सव में ऊ की मात्रा छोटी आती है, ऊ का स्वर छोटा आता है उत्सव में। तो यहां पर ऊ का स्वर बड़ा है, यहां छोटा हुआ है, तो यहां पर आपने देखा कि सार्थक और शुद्ध शब्द कौन से हैं? तब आपने देखा कि सार्थक और शुद्ध शब्द फोर्थ ऑप्शन में, इस कारण यहां पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन में नियम अप्लाई हो रहा है, उसके बाद में देखना है कि जिन ऑप्शंस में नियम अप्लाई हो रहा है उनमें से शब्द कौन से ऑप्शन में अपने शुद्ध रूप में, कहां पर हमें सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं, इस आधार पर हमें ऑप्शन का चयन करना है। उपेक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो संधि विच्छेद करने पर प्राप्त होते हैं। ये ऐसे शब्द है जिन्हें सामान्य तौर पर हम काम में नहीं लेते हैं, संधि विच्छेद करने पर ये शब्द प्राप्त होते हैं। ऐसे शब्दों का शुद्ध रूप आपको याद करना होगा, इनको लिखकर अलग से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अब अगर आपको इक्षक शब्द का शुद्ध रूप याद हो गया तो इक्षक शब्द से जुड़े हुए कोई से भी शब्द आएंगे, जैसे अधीक्षक आ गया, परीक्षक आ गया, अन्वीक्षक आ गया, ऐसे शब्दों को आप सही कर पाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं क्वेश्चन से समझते हैं। उपेक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो यहां पर आपने देखा कि उपेक्षा शब्द में एक की मात्रा है, तो यहां से संभावना बन रही है कि गुण संधि हो सकती है। गुण संधि में आपने देखा कि प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, प्लस के इधर ई या बड़ी ई में से कोई एक स्वर हो, तो यहां पर आपके ए स्वर का निर्माण होता है। तो यहां पर ए स्वर का निर्माण हो रहा है, तो प्लस के इधर तो ए आना चाहिए और प्लस के इधर ई या बड़ी ई में से एक आना चाहिए, प्लस के इधर ए या बड़ा में से एक, ए या आ में से एक आना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो यहां पर नहीं होगा, क्योंकि प्लस के इधर ए आ रहा है, प्लस के इधर ए आने के कारण ये ऑप्शन यहीं गलत हो गए। अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि प्लस के इधर ए आ रहा है, प्लस के इधर ई या बड़ी ई आ रही है, तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों ऑप्शन गुण संधि के नियम की पालना कर रहे हैं। यहां पर आपको देखना होगा कि इक्षा का शुद्ध रूप कौन सा है। इक्षा का शुद्ध रूप देखने के लिए आपको ऐसे विशेष शब्दों को याद करना होगा। अगर यहां पर आपको पता चल गया कि इक्षा को इस रूप में लिखा जाता है, तो यहां पर आपके थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही अंकेषण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो आप देखेंगे कि अंकेषण शब्द में एक की मात्रा आ रही है, तो इस तरह से इसको विभाजित कीजिए कि इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, इधर ई या बड़ी ई में से कोई एक स्वर हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस ऑप्शन को छोड़कर और इस ऑप्शन को छोड़कर इन दो ऑप्शन के अंदर इधर ए आ रहा है और इधर ई आ रही है। यहां पर आपको देखना होगा कि इक्षण का शुद्ध रूप कौन सा है, इक्षण में ई बड़ी आती है या छोटी आती है। तो आप देखेंगे कि इक्षण में ई बड़ी आती है, तो यहां से आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले आपको गुण संधि के नियमों को समझकर याद करना होगा। इसके बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स का
ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को सोल्व करना होगा। इसके बाद में क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ विशेष शब्द जो संधि विच्छेद करने पे प्राप्त होते हैं इनका आपको शुद्ध रूप याद करना होगा, ताकि ऑप्शन में ये शब्द आए तो इनके शुद्ध रूप को देकर आप क्वेश्चंस सही कर पाओ। तो आज हमने गुण संधि पढ़ी, ऐसे ही आगे के वीडियो में हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।